कल थे सजे सजे और आज है ऐसे ही ऐसे ही। मतलब बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। और रियांश को स्कूल भेज दिया था। पीयू नहीं गई है, उसकी थोड़ी तबीयत ऐसी लग रही थी आज और उसको भूख लग रही थी, तो मैंने उसको भी नाश्ता दे दिया है। मैंने भी अपना नाश्ता ले लिया है और फिर करेंगे सफाई घर की। तो पूरी हालत ही ख़राब हो रखी है। करेंगे धीरे धीरे, लेकिन कल व्रत होता है ना, तो एकदम ज़्यादा नहीं खाया जाता। मतलब बहुत ही कम मतलब नॉर्मली खाया था। तो फिर भूख लग रही थी सुबह उठते ही। सुबह तो नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अब तो मैं उठ के भी कर लिए मैंने बहुत सारे काम। लेकिन बस कल तो ना, जैसे एक तो पूरी बनती है हमारे यहाँ पे, तो 2-4 पूरी खा के ना ऐसा हो गया बस पानी ही पानी पीती रहे, और पानी वो अफर गया, मतलब पेट में ना वैसा हो गया। चलो यार, अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद लगती हूँ सफाई में। ये देखा आपने, मतलब करवा चौथ के अगले दिन है ना, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे। क्योंकि करवा चौथ वाले दिन है ना, अच्छे से खाना नहीं खाया जाता। तो पीयू के पापा को मैंने बोला आप नहा लो, आज मेरे को थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी तैयार करना होता है। फिर कल ना करवा चौथ का जो खाना वगैरह बनाया था, उसके ना थोड़े से निशान लग गए थे, तो कल तो इतने अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा आज है ना, मैं थोड़े लेट नहाऊंगी, लेकिन मैं अपना जो सारा काम है ना, आपको पता है अब तो करवा चौथ हुआ ख़त्म, अब करेंगे दिवाली की सफाई। तो उसी को धीरे धीरे मैं मेंटेन कर रही हूँ, ताकि जो मेरे को बाद में है ना कम काम करना पड़े। जैसे कि आप किचन ही ले सकते हो, किचन को मैंने डीप क्लीन किया है। वैसे तो देखो, मैं जब करती हूँ तो रात को भी कर देती हूँ, बट वही है ना, जब त्योहार वगैरह होते हैं ना, तो नहीं हो पाता है। तो उसके अगले दिन बिल्कुल आलकस आता है, जैसे आज मुझे आ रहा था। मैं बहुत लेट काम करने उठी हूँ, पहले मैं लेटी रही बैठी रही, फिर मैंने नाश्ता किया। कभी कभी लेज़ी डे भी होता है, आज तो मेरा लेज़ी डे है, कोई एनर्जी डे नहीं है। उसके बाद किचन को डीप क्लीन करा, पहले ही मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। नाश्ता मैंने इसलिए पहले ही कर लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मुझे थोड़ी सी साफ़ सफाई भी करनी थी। वो तो अच्छा, मैंने रात को ही लहंगा, सूट वगैरह, सूट नहीं ऐसे, मतलब वो भी पड़े ही थे, वो भी करेंगे। और रात को मैंने बस लहंगा लहंगा रखा था, ज्वेलरी वगैरह भी नहीं रखी थी, वो भी मैंने सुबह ही रखी है। मतलब रात को आपको पता ही है, इतना लेट हो जाता है, मेरा तो ऐसा मन करता है बस फटाफट सो जा। फिर मैं ना कल सो गई थी 12, तब भी 12 बज गए थे हम लोगों को, क्योंकि बातें करते रहते हैं। फिर मैंने प्लान किया था रात को कि आइसक्रीम खाने को चलते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया था, 11 बज गए थे, तो फिर हम नहीं गए। तो यहाँ पे देखिए, एक एक चीज़ को ना मैं पोंछ कर रख रही हूँ, ताकि जो साफ़ सफाई है ना वो मेंटेन रहे। टाइलें वगैरह भी सारी पोंछ दी थी, क्योंकि थोड़ा बहुत दाग है ना वो लग जाता है। और ये हाथों हाथ आप इन्हें साफ़ कर दो ना, तो आपकी जो किचन है ना वो चमकती और महकती रहती है। क्योंकि कॉलिन से साफ़ करें ना, कॉलिन में एक खुशबू होती है, जिसकी वजह से किचन में अच्छी अच्छी फ्रेगनेंस भी आती है। तो बस यहाँ पे जो अभी के जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने वॉश करूँगी। उसके बाद बहुत से काम होते हैं जो मैं आपको दिखा भी नहीं पाती हूँ, जैसे कि ये सिंक एरिया साफ़ करना। देखो आप, कितना मैसी हो जाता है ये भी। इसको भी ना, जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ, जब ही मैं इसको वॉश करती हूँ, नहीं तो फिर अच्छे से वॉश नहीं हो पाता। और हर बार ही वॉश करती हूँ ना, तभी जो मेरा सिंक एरिया है वो साफ़ रहता है, क्योंकि एक तो हमारा खारा पानी है, उसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कत रहती है। तो चलिए, यहाँ पे अब मैंने अपना टास्क पूरा करा किचन का। ये देखिए, चमकती और प्यारी प्यारी किचन तैयार है। अब मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम को साफ़ करने के लिए। और आज है ना, पीहू स्कूल नहीं गई है, आपने जैसे कि देखा ही था, तो उसको भी मैंने बोल दिया तू नहा ले, फिर मैं बाकी काम करूँगी। इस कमरे की हालत आप देख सकते हो। कपड़े मैंने करवा चौथ से एक दिन पहले धोए थे, लेकिन वो तय नहीं लगा पाई थी, तो वो कपड़े भी अभी पड़े हुए हैं। और वही जो मैंने आपको बोला कि साफ़ सफाई का थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है, ताकि अभी देखो, अब करवा चौथ के अगले दिन से ही, जैसे 20 का था, 21-22, आज 23 तारीख है आज, जब मैं इसको व्लॉग को डालूँगी। तो मतलब आपको पता ही है कि दिन अभी निकल रहे हैं, सिर्फ 7 दिन बचेंगे दिवाली को। 30 तारीख तक का दिन है आपके पास। 7 भी क्यों, 6-7 दिन ही बचते हैं दिवाली के, क्योंकि अभी हमारा होली का व्रत भी आ जाएगा, उसकी भी थोड़ी सी तैयारी करनी है। तो दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, तो डीप क्लीनिंग तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत हो गई थी ख़राब, इसीलिए मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी है, लेकिन मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। जैसे कि अलमारी की साफ़ सफाइयाँ,
ये सब मैं करती जा रही हूँ। इससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि बाहर की जो डस्टिंग वगैरह है वो तो हो जाएगी, पीयू के पापा मेरी हेल्प कर देंगे, लेकिन जो अंदर अलमारियों में कपड़े हैं ना वो भी मैं अच्छे से लगाती हूँ। कुछ गर्मियों के कपड़े ऐसे होते हैं जो हम नहीं पहनते हैं, मैं उन्हें भी निकाल के ना हटा देती हूँ, ताकि मेरी जो अलमारी है ना वो भरे नहीं। मतलब जो लग रहा है ना वेस्ट ऑफ कपड़े हैं, जैसे कि रियांश के छोटे कपड़े हो गए हैं, कुछ पीहू के हो गए, तो वो सब भी ना मैं निकाल के एक अलग बैग बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कपड़े हो रहे थे जिनको मैंने फटाफट तय लगाया। फिर आ गए थे पीहू के पापा और उन्होंने बोला मुझे भी भूख लग रही है, और फिर पीहू को भी भूख, मतलब बच्चों को भूख लगने लगी थी, तो मैंने कहा चलो सारा काम ना बीच में छोड़ना पड़ा। और पीहू के पापा खाएंगे, किससे खाएंगे, हाँ कल हमने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, पनीर लबाबदारी बनाया था कल भी, और सीताफल की सब्ज़ी बनाई थी, पूरी बनाई थी। फ़िलहाल पीहू के पापा तो इससे नाश्ता करेंगे, और मैं बनाऊंगी पीहू रियांश के लिए छोले भटूरे। तो छोले भटूरे जो है ना वो मैंने नहीं बनाए थे, वो पीहू की ताई ने बनाए थे। तो वो बोल रही थी रात को ले लो, तो मैंने कहा ठीक है, तुम ना बनाकर मत देना, ऐसे ही दे दो, क्योंकि अभी बच्चे, मेरे यहाँ पे भी इतना सारा सामान बना हुआ था, आलू पूरी और आलू पनीर और सॉरी पनीर और पूरी बनी हुई थी, तो फिर बच्चों ने तो खाया नहीं था। फिर ना अभी ने ना छोले और आटा दे दिया था जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर फटाफट मैंने बच्चों के लिए सुबह नाश्ते में नाश्ता क्या, अब तो दोपहर का लंच ही चल रहा है, उनमें मैंने बना दिए थे छोले भटूरे। काफ़ी टेस्टी लग रहे थे छोले भटूरे, और सुबह सुबह मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने ना मैंने भी फिर से दोबारा से भूख लग गई थी मुझे, क्योंकि बच्चे खा रहे थे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो यहाँ पे दोनों बच्चों की प्लेटिंग कर दी थी, फिर मैंने अपनी प्लेट ले ली थी छोले भटूरे की। फिर जो मैंने होई माता का चौकी लगाई थी ना, उसको भी बढ़ाना था चौकी को, तो वो मैं कर रही हूँ। आपको पता ही था कि बीच में खाना आ गया था, तो इसीलिए वो रह गया था। तो वही है ना, जैसे लेट वगैरह उठो तो आपका जो काम है ना वो थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन मैं क्या करती, करवा चौथ के अगले दिन या कोई भी त्योहार हो, मैं बता रही हूँ त्योहार के अगले दिन तो बिल्कुल सुस्ती रहती है, एक लेज़ी डे रहता है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। फिर भी मैंने फुल एनर्जी के साथ है ना सारा काम निपटा दिया था। तो यहाँ पे जो फूल वगैरह थे वो मैंने पौधों में डाल दिए थे, जो पानी वगैरह था वो भी पौधों में डाल दिया था, और हाथ से उठा लिए थे फूल, क्योंकि जो भगवान जी को अर्पित होते हैं ना फूल वगैरह, वो हम ऐसे कूड़े में नहीं डाल सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने निकाल दी थी। फिर मैं नहा ली थी, नहाने के बाद सीधा मैं आपसे मिली हूँ शाम को। मम्मी ने कल है ना दही बल्ले भेजे थे, और मुझे मेरा मन कर रहा था दही बल्ले खाने का, तो वही मैं बना रही हूँ। और फिर मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, सब जो सामान था वो समेट के रख दिया था। और ये भी देखो मम्मी ने कल दिए थे, खाए ही नहीं गए, इतना सारा सामान अपने पास ही बना लेती हूँ मैं, तो फिर क्या खाया जाएगा। तो मेरे को ना इसमें मैंने दही बल्ले डाले और मट्ठी डाल दी थी, कचौड़ियाँ डाल दी थी, सॉरी मट्ठी डाल दी थी, पापड़ी। उसके बाद मैंने ना पहले पीहू को दिया था, फिर मैंने अपने लिए बनाया था। मैंने अपना ना हरी चटनी के साथ बनाया था, जो कि बहुत स्वाद लग रहा था हरी चटनी के साथ। उसके बाद ना मैंने दोपहर का जो लंच था ना वो भी तैयार कर लिया था, और ये भी जो मटर पनीर की सब्ज़ी भी थी ना ये रखी हुई थी, ये भी बनाई थी हमने कल। तो ये भी वही जब रखा हुआ था सारा सामान वही हम लोगों ने निपटाया। उसके बाद सारी किचन क्लीन करी, और आज का जो दिन था वो बहुत ज़्यादा लेज़ी डे था। तो करवा चौथ के दिन, अगले दिन या त्योहारों के अगले दिन काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करने पड़ते हैं। जैसे कि दूध बॉयल नहीं करा था, वो भी मैंने शाम को बॉयल किया। तो ये किचन जो है ना वो मैंने निपटा दी थी, साफ़ वगैरह कर दी थी, और अब मेरा जो सारा काम है वो हो गया था। लेकिन जो मेरे कपड़े हैं ना, बच्चों को कल स्कूल जाना है, वो रह गए थे, तो बस वो मैंने सुखाए हैं, क्योंकि कपड़े चाहिए ही होते हैं, हर दूसरे दिन मुझे मशीन लगानी पड़ती है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। है तो छोटा सा, बट इतना ही व्लॉग मैं शूट कर पाई थी। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलती हूँ। बाकी कोई कमी पेशी रह गई हो तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।